लेना देना था? सोचो जरा। आजकल की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। किसी साधु के आश्रम में कोई घटना घट जाए तो दूसरा साधु कहता वहां मत जाना, बड़ा गड़बड़ मामला है, यहाँ आओ मेरे पास, वहां मत जाना। अरे भैया, व्यक्ति में गलती हुई है, व्यक्ति में दोष होता है, व्यक्ति ने गलती की है, लेकिन आश्रम ने क्या गलती की है? बोलो भाई। मंदिर का पुजारी गलती कर सकता है, लेकिन मंदिर ने क्या गलती की है? जल्दी बोलो। मंदिर में जाना बंद क्यों कर रहे हो? पुजारी गलती कर सकता है, लेकिन मंदिर की मूर्ति भी गलती करती है क्या? मंदिर भी गलती करता है। खबरदार, आश्रमों में जाइए, आश्रमों से प्रेम करिए, आश्रम में जाकर के श्रमदान करिए। द्रव्यदान बाद में करना, सबसे पहले पहुंच करके श्रमदान करना चाहिए। ये परम धर्म है। आश्रम से प्रेम करो। ठीक है, उस आश्रम में कोई गलती कर देता है, भूल कर देता है, तो यही नियम है कि उसका निष्कासन कर दिया जाएगा, बस इतना ही तो होता है। लेकिन आश्रम को गालियां देना, आश्रम की निंदा करना, ये अविवेक है। अब सुन लीजिए मेरी बात को, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। विश्वामित्र जी ने कहा, राघवेंद्र कृपा करके थोड़ा पधारिए अंदर। भगवान राम ने जैसे ही गौतम ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया, तो मैंने कल आपको संकेत दिया था कि ताड़का का तो मरण कर दिया भगवान ने, जी का वर्ण कर लिया। यही क्रम है ना कथा का। जैसे ही अंदर प्रवेश किया भगवान राम ने, तो प्यारे भगवान राम को बेचैनी हो गई। क्यों बेचैनी हुई? ये आश्रम उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आश्रम एक दिख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। ये उजड़ा हुआ आश्रम, इसमें खग मृग दिखाई नहीं दे रहे हैं, वृक्ष भी सूख गए हैं, रूठ गए। याद रखना, वृक्ष जब रूठ जाते हैं तो सूख जाते हैं, यही प्रकृति की नाराजगी है। ये वृक्ष भी सूख गए, पक्षी भी पलायन कर गए। इसका मतलब है कि पशु पक्षी भी जानते हैं, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानस तन गुण ज्ञान निधाना। बोलो भाई, हित अनित पशु पक्षी जाना, हित अनित पशु पक्षी भी जानते हैं। तभी तो खग मृग जीव जंतु तह नहीं, पक्षियों ने भी साथ छोड़ दिया, वृक्ष भी रूठ गए, सूख गए, उजड़ गया आश्रम। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव बहुत बड़ी भूल हुई है इस आश्रम में, और आप यहां मुझे ले आए, आखिर हुआ क्या है? आप कृपा करके बताइए ना। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी थोड़ा सा और आगे बढ़ो, थोड़ा सा और। धन्य है संतों की महिमा, कितने कृपालु और दयालु होते हैं। वो अपने कल्याण के लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए, पतितों के उद्धार के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु अमुक गांव में मैं गया था, वहां एक पतित हो गया है, उसका उद्धार कर दीजिए। ऐसे नहीं घूमते हैं तुम्हारी रोटी रोटी दाल भात खाने के लिए, महात्मा गांव में नहीं घूमते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? ये समझो कि भूखे प्यासे हैं इसलिए आ जाते हैं, पैसा रुपया की जरूरत है मांगने आ जाते हैं, गेहूं गल्ला अन्न की जरूरत है लेने चले जाते। खबरदार, यदि तुम्हारे गांव में महात्मा आए हैं तो ये मत समझना कि तुमसे लेने के लिए आए, तुम्हारा उद्धार करने के लिए आए हैं। भगवान से तुम्हारा समाचार सुनाएंगे, तुम्हारी व्यथा सुनाएंगे कि प्रभु मैं देख करके आया हूं, निरीक्षण करके आया हूं, अमुक भक्त बहुत परेशान है, अमुक व्यक्ति बहुत परेशान है, आप कृपा करिए।
प्रभु सन कहियो दंडवत तुम ही कहो कर जोर। क्यों भाई, यही नियम है। भक्त भी भगवान से मिलते हैं तो संतों के माध्यम से मिलते हैं, और भक्तों का यही भाव होना चाहिए कि महाराज आप पधारे तो प्रभु सन कहियो दंडवत तुम्हें कहूं कर जो। बार बार रघुनायक कहीं सुरत कराइयो मोर। बोलो, ये प्रार्थना करनी चाहिए भक्तों को, संतों से कहना चाहिए कि आप प्रभु से मेरी दंडवत जरूर कह देना। बार बार रघुनायक कहीं सुरत कराइयो मोर, ये प्रार्थना करनी चाहिए। आज पतिता है अहिल्या, पाषाण हो गई, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं महात्मा ने कृपा कर दी है जी महाराज। और जैसे अंदर ले जाते हैं तो भगवान ने कहा ये उजड़ा हुआ आश्रम है, कहा आप आश्रम को मत देखो, आप सामने तो देखिए। सामने देखा तो शिला पड़ी थी, तो पूछा नहीं शिला प्रभु देखी।